दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं कि हिंदी और इंग्लिश के ज़रिए से उर्दू कैसे सीखें। उर्दू एक सब्जेक्ट है, जिस तरह हिंदी और इंग्लिश के सब्जेक्ट होते हैं, जिस तरह हिंदी और इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इसी तरह उर्दू भी पढ़ना चाहिए। ये एक भाषा है, एक लैंग्वेज है जो हर जगह पढ़ी लिखी जाती है। इसके कदर हमें उस वक्त मालूम होती है जब हम कहीं जाते हैं और कहीं लिखा हुआ हो उर्दू में और पढ़ना लिखना नहीं आता, तो उस वक्त हमें परेशानी होती है कि ये क्या लिखा हुआ है। इसी तरह उस वक्त हमें परेशानी होती है जब कहीं सरकारी नौकरी के लिए जाते हैं और वहाँ उर्दू का पेपर आता है और पेपर देना पड़ता है, तो वहाँ हम दूसरों को किराए पर लाते हैं, उस वक्त हमें ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह हम कहीं जॉब के लिए गए और हमने वहाँ जाकर इंटरव्यू दिया, उसके अंदर अगर पूछ लिया जाए कि उर्दू जानते हो, उर्दू लिखना जानते हो, उर्दू पढ़ना जानते हो, तो मेरे दोस्त वहाँ परेशानी और दिक्कत आती है। ये बहुत आसान उर्दू है, कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि हिंदी से भी ज़्यादा आसान और इंग्लिश से भी ज़्यादा आसान है। चलिए हम आज के सबक को शुरू करते हैं। यह है अलिफ। अलिफ, इसको अलिफ बोला जाता है, जिस तरह ए अंग्रेज़ी के अंदर और हिंदी के अंदर बोला जाता है आ। तो इसका लफ्ज़ जो है ये अलिफ पढ़ा जाएगा, लेकिन ये काम करता आ का, ये काम करता आ का। जैसे ए बोला जाता है, काम करता आ का, जैसे आ का काम करता है। इसी तरह बे, अलिफ के बाद क्या आता है बे, बोला जाता है बे, लेकिन काम करता है ये बा का। जैसे मैंने हिंदी में लिख दिया बे, जैसे अंग्रेजी में बोला जाता है बी, हालांकि बी काम करती है बा का। इसी तरह बे हिंदी के अंदर बोला जाता है। जिस तरह उर्दू में पे बोला जाता है और इंग्लिश के अंदर पी बोला जाता है, तो यह काम करता है पे का। इसी तरह पे पतंग हिंदी के अंदर बोला जाता है और उर्दू में ते बोला जाता है और इंग्लिश में टी, और ये हिंदी के अंदर बोला जाता है ते तराजू। अब एक आता टे, लेकिन काम ये करता तक, ते काम करता ता का। इसी तरह टे, ये टे काम करता टे का, जैसे टी इंग्लिश के अंदर और हिंदी के अंदर टे टमाटर। अब इसमें यह है कि एक तो ते है और एक टे है, दोनों के लिए इंग्लिश के अंदर टी का लफ्ज़ आता है, लेकिन ते के साथ जो टी आती है ये सॉफ्ट और नरम बोला जाता है, और टे के साथ जो टी आती है तो सख्त और हार्ड बोली जाती है। इसके बाद आता है से, ये से लफ्ज़ बोला जाता है, पढ़ा जाएगा से, लेकिन सा का काम करता है ये। जैसे एस से हिंदी के अंदर से। जीम उर्दू के अंदर बोलेंगे जीम, ये काम करता है जा का काम करता है। जैसे इंग्लिश के अंदर जे, ये काम करता है जा का, और ये हिंदी के अंदर जय जग। चे, ये काम करता है चा का, जैसे इंग्लिश के अंदर काम करता है सी एच। हमें कुछ लिखना है, जैसे चाकू, सी एच ए के चाकू। इसी तरह हिंदी के अंदर काम करता है चे। है, ये है लिखा जाता है, पढ़ा भी है जाता है, लेकिन काम करता है हा का। ये इंग्लिश के अंदर काम करेगा है का, और हिंदी के अंदर है। इसी तरह है, इसको थोड़ा सख्त करते हैं है, तो ये काम करता है इंग्लिश के अंदर के एच का, जैसे हिंदी के अंदर है खरगोश। दाल, ये इंग्लिश के अंदर डे का काम करता है और हिंदी के अंदर दे दवा जो बोला जाता है। इसी तरह एक है डाल, ये भी डे का काम करता है और इसका ये आता है डे। अब ये दो चीज़ें हैं, एक तो दाल है, एक है डाल। अंग्रेजी के अंदर उसी के लिए डी भी आता है, दोनों के लिए डी आता है। तो दाल के लिए जो डी आता है उसको सॉफ्ट पढ़ेंगे, और डाल के लिए जो डी आता है उसको सख्त और थोड़ा हार्ड करके पढ़ेंगे। जैसे ये था अलिफ, जैसे हमें लिखना है अब, तो हम लिखेंगे इस तरह
अब। और हमें हिंदी में लिखना है अब, ये हो जाएगा अब। इंग्लिश में लिखना है, ये हो गया अब। तो इस तरह मिलाकर इनको लिखते हैं। पढ़ने का अंदाज कुछ अलग होता है, लिखने का अंदाज कुछ अलग होता है। जैसे बे, बे है, हम इसको पढ़ने में बे पढ़ेंगे तो हमें कहना बकरी, तो बेकरी हो जाएगा वो। अब सही तलफ़्फ़ुज़ ज़्यादा नहीं होगा, इस वजह से पढ़ने में तो बे ही पढ़ा जाएगा, लेकिन काम ये करेगा बा का। इसी तरह पे बोला जाता है पे, लेकिन काम वो करता है पे का काम करता है। इसी वजह से इन तीनों चीज़ों को मिलाकर मेरे दोस्तों इस तरह उर्दू पढ़ना सबके लिए आसान हो जाएगा। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। हर आदमी इंग्लिश जानता है, हिंदी भी जानता है, उर्दू उससे ज़्यादा आसान है, लेकिन इसके तलफ़्फ़ुज़ को, इसके हरूफ को, इसके अल्फ़ाबेट को पहचानना पड़ेगा कि किस तरह लिखा जाता है। अलिफ, अलिफ खाली होता है, इसके नीचे ऊपर कुछ नहीं होता। इसी तरह बे, बे के नीचे एक बिंदी है, इसकी निशानी यह है कि ये बे है, बे एक नुक्ता, इसको नुक्ता बोलते हैं उर्दू के अंदर। जैसे पे, इसके अंदर तीन है, तीन नुक्ते हैं, तीन बिंदियाँ हैं, तो इसको बोलेंगे पे। इसी तरह ते है, ते के अंदर दो नुक्ते हैं, ते के ऊपर दो नुक्ते हैं, इसको बोलेंगे ते। ते की निशानी क्या है, इसके ऊपर तो जैसी निशानी बनी होती है, ते है। इसी तरह से की निशानी क्या है, से की निशानी यह है कि इसके ऊपर तीन बिंदियाँ लगी होती हैं, हम इसको पहचान लेंगे, से है। इसी तरह एक आता है सीन, मैं आपको बनाकर दिखा दूँ, ये सीन, ये आता। इन दोनों में क्या फ़र्क है, देखिए इसके अंदर बीच में कोई डंडा नहीं है, कि लाइन बिल्कुल सीधा है, तो ये होगा से। और एक इस तरह होता है, इसके अंदर डंडा है, क्योंकि हम इसको पढ़ेंगे शीन, ये शीन, इसमें फ़र्क करना, सिर्फ डंडे का फ़र्क है। इसमें भी तीन नुक्ते, सिर्फ तीन नुक्ते, क्योंकि लिखने में ये अलग अलग दोनों हैं, तो इस वजह से पहचान हो। लेकिन लिखेंगे जैसे हमें लिखना है समीर, अगर हमने इस तरह लिख दिया, इस तरह लिख दिया शमीर, तो बड़े शीन से हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमें सा से लिखना है समीर। इसकी ये पहचान है कि बीच में इसमें कोई डंडा नहीं आता और इसके अंदर डंडा आता है। चलिए जीम, जीम की पहचान ये है कि जीम के अंदर एक नुक्ता होता है, ठीक इस तरह बनता है और एक नुक्ता होता है। चे के अंदर तीन नुक्ते होते हैं, तीन नुक्ते होती है, पहचान है चे। है बिल्कुल खाली होता है, नहीं तो अंदर नुक्ता होता है, नहीं ऊपर होता है, बल्कि सब चीज़ों से खाली होता है। इसके बाद आता है खे, खे की पहचान ये इसके ऊपर एक नुक्ता होता है, तो हम नीचे पहचान लेंगे कि ये खे है। इसी तरह दाल, दाल के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता, दाल के अंदर कोई नुक्ता नहीं होता, इससे पहचानेंगे हम दाल है। और ये डाल है, इसके ऊपर तो की निशानी बनी होती है, इससे हम पहचानेंगे कि तो है। अब इन हरूफ को हमें जो है ज़बानी याद करना है, बगैर देखे याद करना है, ताकि हम इन हर्फों को, इन शब्दों को, इनको पहचान सकें कि क्या चीज़ है। पहले नंबर पर आता अलिफ, याद करें अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, है, खे, दाल, डाल। हमने जिस तरह इनको याद किया है, हिफ्ज़ याद किया, बिना देखे याद किया है, इसी तरह अपनी कॉपी के अंदर या बोर्ड पर इसको लिखना, ताकि साथ साथ में लिखने की भी प्रैक्टिस होती रहे, ताकि ये चीज़ हमें याद रहे कि जो हम पढ़ रहे हैं हम आगे चलकर उसको भूल लेना और आगे चलकर लिखने में, पढ़ने में हमारे लिए आसानी हो। क्योंकि अगर हमने वीडियो देख ली इसी तरह और इसको याद नहीं किया तो भूल जाएंगे, हमें पता नहीं होगा कि हमें टमाटर लिखना है तो किस तरह लिखेंगे, हमें बल्ब लिखना है तो किस तरह लिखेंगे, इसी तरह हमें सब्जियों के नाम लिखने हैं किस तरह लिखेंगे, अपने नाम लिखना है तो किस तरह लिखेंगे। अगर हमें कुछ और भी लिखना है तो हम किस तरह लिखें, जब हमें हरूफ का ही पता नहीं, शब्द का ही पता नहीं, कौन सा शब्द क्या है, किस शब्द के नीचे, किस लफ्ज़ के नीचे कितने नुक्ते होते हैं, जब हमें पता ही नहीं होता, पता ही नहीं होगा तो मेरे दोस्त हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आसान बनाकर पेश किया गया, ताकि हमारे जो दोस्त हैं, हमारे अहबाब हैं, जो उर्दू पढ़ने के लिए ख्वाहिशमंद हैं, उर्दू लिखना भी जानना चाहते हैं, तो उनके लिए तीनों चीज़ों को हिंदी इंग्लिश के ज़रिए से आसान बना दिया गया है। इसको बिना देखे याद करें मेरे दोस्त। हमारी वीडियो
علم ربي من سؤالي